आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 सीएम योगी 14 मई को गोरखपुरियों को देंगे एक बड़ी सौगात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 14 मई को एक बार फिर गोरखपुर के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है। शुक्रवार को गोरखपुर के बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी पार्षदों, मंडल अध्यक्षों की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान सीएम योगी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक जनसंख्या में लोग आएं, इस पर चर्चा की गई। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर बैठकें भी हुई हैं। क्योंकि जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं गोरखपुर में तो एक बड़ी सौगात गोरखपुर को देते हैं। हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि चुनाव में योगी जी के दूसरे कार्यकाल में पहला ये विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित है। आम जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम सभी नीचे तक ताकि बातचीत करके कार्यकर्ताओं को, आम जनता को अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में ले आने की योजना रचना को लेकर आज हम सभी यहाँ बैठे हैं। सरकारी स्कूलों में रसोइया पाक कला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। गोरखपुर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राथमिक स्कूलों में चल रहे मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत रसोइयों के लिए रसोइया पाक कला प्रतियोगिता का आज आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान रसोइयों ने अपने बेहतर हुनर का प्रदर्शन करते हुए गुणवत्ता युक्त भोजन तैयार किया। इस संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को मध्याह्न भोजन के अंतर्गत पौष्टिक और स्वाद युक्त भोजन मिल सके, इसके लिए रसोइयों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और इसके तहत उनके लिए इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। महत्वपूर्ण कड़ी हमारी रसोइया हैं, रसोइया बहन हैं। उनके लिए मनोबल ऊंचा रखने के लिए उनको नियमित रूप से प्रशिक्षण कराते हुए दक्षता सुधार करने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजन हर साल होती है। इस साल हम लोग करा रहे हैं। बहुत ही उत्सव के माहौल में हमारे रसोइयों ने उसमें प्रतिभाग किया और सबसे उत्कृष्ट प्रगति दिखाने वाले, दक्षता रखने वाले हमारे रसोइयों को पुरस्कार किया गया, उनको अवार्ड दिया गया। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है। और इसी तरह हमारे परिषद विद्यालयों में और बेहतर व्यवस्था, परिवेश बच्चों को मिले, मिड डे मील की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, साफ़ सुथरे माहौल में अच्छे गुणवत्ता का खाद्यान्न खाना बच्चों को मिले, यही कोशिश सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने की जिला प्रशासन शिक्षा विभाग का उद्देश्य है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। बरामद हुए भारी मात्रा में चोरी के माल। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 बाइक, लैपटॉप, LED टीवी के साथ अन्य चोरी के सामान भी बरामद किए। पकड़े गए शातिर चोरों के नाम अखिलेश, शक्ति, भक्ति और रामनाथ है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चारों शातिर किस्म के बदमाश हैं और इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कई घटनाओं को अंजाम दिया था। वाहन में लगने वाली काली फिल्में बेचना भी अब व्यापारियों को होगा मुश्किल।
गोरखपुर में अब गाड़ियों में काली फिल्म लगाकर चलना जितना मुश्किल होगा, उससे कहीं मुश्किल काली फिल्म बेचना होगा, क्योंकि अब काली फिल्म बेचने वाले दुकानदारों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बता दें कि अभी तक तो पुलिस उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी जिन पर काली फिल्में लगी होती थीं, लेकिन शुक्रवार से एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने फिल्म बेचने वालों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि आज मोहद्दीपुर और काली मंदिर रोड पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते तक इस तरह की कार्रवाई कर दुकानदारों के खिलाफ यह अभियान चलता रहेगा। बोला कि लड़का आगे लगा के चला जाता है, कौन लड़का? अब लड़का सर हम नहीं मानेंगे। अगर मैं तुम्हारी दुकान पे आऊँ, मैं तुम्हारी दुकान पे आऊँ, मुझे बोलो मुझे काली फिल्म लगानी है। हम नहीं दुकान पे नहीं रहते हैं सर, हम काम खुद करते हैं सर, हम सीट कवर वाला काम करते हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। ये इसको लेसन समझ लो, और अगर मिल गई तो उस दिन हाथ जोड़ने से काम नहीं होने का, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है। नई मुहिम के तहत हम ना सिर्फ गाड़ियों को सीज करेंगे या हमारा उनको चालान करेंगे, बल्कि जहाँ से ब्लैक फिल्म लगाई जाती है, जो दुकान ब्लैक फिल्म प्रोक्योर करती है, हम उस दुकान के ऊपर जाके वहाँ पे सीज करेंगे उस दुकान को। आज जनपद में 2 जगह छापेमारी हुई है, वहाँ से 5 किलो से ज़्यादा की ब्लैक फिल्म सीज की गई है और उन पर भारी जुर्माना किया गया है। ये कार्रवाई प्रतिदिन अगले 7 दिन तक एज ए मुहिम बना के चलाई जाएगी जनपद के अंदर, कोई भी दुकान वाला, ताकि ये हिम्मत ना कर पाए कि वो काली फिल्म गाड़ियों के ऊपर लगाए। तो इसके बाद में ऑपरेशन ब्लैक फिल्म जब तक चालू रहेगा, जब तक के लिए सारी गाड़ियों को ब्लैक फिल्म नहीं मिलेगी। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर रेल विभाग के टूटे पाइपलाइन को पुलिस महकमे ने कराया दुरुस्त। नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर गोरखपुर का पुलिस महकमा काफ़ी सतर्क है। इसके तहत पैडलेगंज से मोहद्दीपुर रोड पर पिछले कुछ दिनों से रेलवे के पानी की पाइपलाइन टूट जाने के कारण काफ़ी रिसाव हो रहा था, जिससे आए दिन राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर एसपी ट्रैफिक MP सिंह ने मामले का संज्ञान में लेते हुए रेल अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद रेलवे विभाग के सहयोग से पानी की पाइपलाइन के रिसाव को ठीक कराया जा सका। PM स्वनिधि योजना के मद्देनजर जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों संघ की बैठक। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने शुक्रवार को PM स्वनिधि योजना की प्रगति को लेकर विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी सभागार में आयोजित इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पटरी व्यवसायियों को मिलने वाले लोन में आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी ली और पेंडिंग पड़े फार्मों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना निदेशक विकास सिंह भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बाबा गुरु गोरखनाथ के किए दर्शन। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शुक्रवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाए। राज्यपाल श्री आर्लेकर ने गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण भी किया, साथ ही विजिटर बुक में अपने विचार भी अंकित किए। इस दौरान उनकी पत्नी के साथ ही मंदिर के पुजारी और मंदिर प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे।
नहीं दिख रहा है बलिया में बाबा के बुलडोजर का खौफ। यूपी में अवैध निर्माण पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन वहीं बलिया के बेलथरा रोड में नाले पर अवैध निर्माण हुआ है, जहां नाले पर मकान बना दिखाई दे रहा है, लेकिन इस निर्माण के बाद भी जिला प्रशासन की नज़र नहीं पड़ रही है। लोगों का कहना है कि दाल में कुछ तो काला है। आप गौर से देखिए, इस नाले पर मकान बना हुआ है। इस नाले से बेलथरा रोड नगर पंचायत का गंदा पानी इसी नाले से होकर बहते हुए घाघरा नदी में जाकर गिरता है, जिसकी शिकायत ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने कई बार एसडीएम से किया, लेकिन योगी सरकार के सरकारी मुलाजिमों की इस अवैध नाले निर्माण पर नज़र नहीं टिक रही है। अब ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। भी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भाई अगर नाला सरकारी है पेपर पे, तो क्या उस व्यक्ति को इतनी जानकारी नहीं हुई कि भाई मैं नाले के ऊपर अपना घर बना रहा हूँ, या नाला ही ना हो मौके पर। तो अगर उस व्यक्ति ने अपने ज़मीन से नाला दे दिया तो और अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पेपर पे नाला है। मैंने प्राइमरी स्टेज पे लेखपाल से बात किया था, तो नाला है और आगे चल के वो बहुत लंबा है। तो अगर जानबूझ के उस पर घर बनाया गया है उसके कब्जे के लिए, तो इस पर सरकारी कार्रवाई होना ही चाहिए, ताकि इस पर हज़ारों लोगों से जुड़ा हुआ मैटर, एक आदमी का मैटर नहीं है, हज़ारों से जुड़ा हुआ मैटर है। तो मैं संज्ञान में दिया हूँ इंजीनियर साहब को, देखते हैं इंजीनियर साहब कब इस पर एक्शन लेते हैं और जाके मौके का मौका मुआयना करते हैं। पूर्वांचल में वैसे तो बनारस, फैजाबाद, लखनऊ और गोरखपुर ये वो शहर हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत बड़ी मंडियां होती हैं, लेकिन ठीक बगल में गोरखपुर और फैजाबाद के बीच में कह लीजिए, या गोरखपुर से सटा संत कबीर नगर जनपद का बरदहिया बाज़ार, जो होलसेल की बहुत बड़ी मंडी है। और इसमें जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बिहार और नेपाल तक के व्यापारी यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंज मिलता है और रेंज के साथ साथ कीमतें बहुत ही सस्ती होती हैं। सही लगता है रेंज वेंज सब, इसलिए हम आते हैं, बराबर आते हैं। यहाँ हम साड़ी, पेटीकोट और सूट, लहंगा, समझ में रेंज जितना मतलब डिजाइन समझ में आएगी हम लेके जाएंगे। बराबर हम इसी दुकान पे आते हैं, क्योंकि हमें रेंज यहाँ का समझ में आता है। तो रेंज समझ में है तो कीमत तो वही हुआ ना। हाँ, रेंज जब समझ में आ रहा है तो कीमत भी समझ में आ रहा है। हाँ, फायदेमंद, सही पॉइंट वाली बात यही है कि हम यहाँ से ले जाते हैं तो हमें फ़ायदा निकलता है, इसलिए हम बराबर यहीं आते हैं। 25 साल पुरानी सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान, सर्वाधिक रेंज वाली सबसे बड़ी दुकान, बरदहिया बाज़ार में साड़ी और लहंगे की विशालतम रेंज, नए व्यापारियों को विशेष छूट, संपूर्ण भारत में डिलीवरी की सुविधा, 30 किलोमीटर की रेंज में फ्री होम डिलीवरी, बाहर से आए व्यापारियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था, ना बिकने वाले कपड़ों को सीमित समय में वापस करने की सुविधा, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। मेन रोड पर बरदहिया में है। मेन रोड पे बरदहिया में दुकान है जी। किस चीज़ की? साड़ी की है, मैक्सी है, महिलाओं के जी। कुछ आइटम बरदहिया से भी आता है, बाकी डायरेक्ट आता है, सूरत से भी आ जाता है, मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रेट जो है फ़ायदे से मिल जाता है। मुझे 15 साल हो गए दुकान करते। नहीं, पहले रेडीमेड था, बाद में हमने चेंज करके साड़ी और ब्लाउज, फॉल, अस्तर, मैक्सी ये कर दिया। तो दर्शकों, आपने देखा, ये थे होनहार होलसेलर ऋषभ कश्यप, नवदुर्गा साड़ी पैलेस। एक ही छत के नीचे सारे रेंज आपको मिल जाना है, और इसी के लिए आप जैसा कि आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर दुकान पर कस्टमर्स की, इनके ग्राहकों की लगातार भीड़ बनी हुई है, और ख़ास तौर से शनिवार से लेके सोमवार की अल सुबह तक, यानी कि लगभग ये 72 घंटे की ये दुकानदारी लगातार हफ्ते में चलती रहती है। शेष दिनों को उन्होंने कैसे बांट रखा है ये भी आपने देखा। तो ये थी नवदुर्गा साड़ी पैलेस। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।